Hi दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर्स। सो दिस टाइम वी आर अगेन विद दिस बुक। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर दोस्तों। ये हमारा बिल्कुल 11वां चैप्टर है, 11th चैप्टर है। हम लोग स्टोरी ऑफ नावल के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और ये हमारा बिल्कुल लास्ट चैप्टर है और इसमें ज़्यादा कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी है स्टोरी ऑफ नावल में हम लोग जिक्र कर लेंगे इस चीज़ को। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये थोड़ा कम से कम ये करीब 6-7 पेजेस का जो है ये हमारा नावल है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, आगे तक हमारी बात चलेगी, बट येट हम लोग शुरू करते हैं इसको कि लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। तो चलिए 11th चैप्टर, स्टोरी ऑफ नावल इन इंग्लिश। आप भी एक बुक ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। हम लोग शुरू करते हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ टेलिंग अदर्स अबाउट द थिंग्स वी नो एंड इमेजिन। कहता है कि वी आर फॉन्ड ऑफ, हम लोग शौकीन हैं, हम लोगों को शौक़ है, ऑफ टेलिंग अदर्स, दूसरों को कहने के लिए। हम लोग दूसरों को कहने के शौकीन हैं। क्या कहने के? अबाउट द थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में कहने के, है ना। वी नो एंड इमेजिन, जो हम जानते हैं और जो हम इमेजिन करते हैं, जो हम कल्पना करते हैं और जो हम जानते हैं, इन बातों को हमको दूसरों तक कहने में हमको मज़ा आता है। हम लोग कहने के शौकीन हैं। Of all the senses, our sight is the most perfect and delightful। कहता है कि हमारे अंदर जितने भी सेंसेस हैं, हमारे अंदर वैसे देखा जाए तो 5 सेंसेस हैं दोस्तों। नोज़ है, आइज़ है, एयर है, टंग है एंड स्किन है। ये 5 सेंसेस हैं। तो ये कहता है कि हाँ, ऑफ ऑल द सेंसेस, जितने भी 5 सेंसेस हैं, उन सेंसेस में से आवर साइट इज़ द मोस्ट परफेक्ट एंड डिलाइटफुल। हमारी जो नज़र है, हमारी जो आँखें हैं, है ना, ये मोस्ट परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा पूर्ण है, परफेक्ट है एंड डिलाइटफुल है और आनंददायी है। कौन? हमारी आँखें। हमारे 5 सेंसों में से ये जो सेंस है हमारा, ये जो हमारी नज़रें हैं, ये बहुत ही डिलाइटफुल हैं, बहुत ही आनंददायी हैं। इट फिल्स द माइंड विद वेराइटी ऑफ आइडियाज़। ये वही आँखें हैं या ये वही सेंस है जो हमारे दिमाग को भर देता है। इट फील्स, भर देता है द माइंड, हमारे मस्तिष्क को, विद वैरायटी ऑफ आइडियाज़, है ना, बहुत सारे आइडियाज़ से। वैरायटी मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के आइडियाज़ से, आइडियाज़ मैंने सोच से, विचार से हमारे दिमाग को क्या करता है? ये भर देता है ना। कन्वर्सेस विद ऑब्जेक्ट्स, ये बात करता है, कन्वर्सेशन करता है विद ऑब्जेक्ट्स, उन चीज़ों के साथ, एट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, जो काफ़ी दूरी पर मौजूद है, उन चीज़ों के साथ भी वो बात करता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी नज़रों से काफ़ी दूर की चीज़ों को जब देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी नज़रों से बात कर रही हैं। एंड कंटिन्यूज़ विदाउट बीइंग सैटिस्फाइड विद प्रॉपर एन्जॉयमेंट, और कंटिन्यू करता है, जारी रखता है, विदाउट बीइंग सैटिस्फाइड, है ना, कि बिना बुझे, उसकी प्यास बुझती नहीं है। किसकी? आँखों की, साइट्स की हमारी प्यास बुझती नहीं है। विद प्रॉपर एन्जॉयमेंट, है ना, मतलब एन्जॉयमेंट में होता आनंद, और प्रॉपर मैंने बिल्कुल ख़ास, मुख, जो हमको आनंद मिलना चाहिए उससे भी, जो आनंद हमको मिलता है उस आनंद से भी हमारी आँखें संतुष्ट नहीं होती है। सैटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना, संतुष्ट नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे सेंसों में से एक सेंस है हमारी साइट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमें आइडियाज़ देता है। हम किसी चीज़ को देखते हैं, फिर हमारे मन में कोई बात आती है, फिर हम उसको सोचते हैं और फिर यहीं से जाकर कुछ न कुछ बातें, कुछ न कुछ आइडियाज़, कुछ न कुछ विचार हमारे मन में निकल कर सामने आता है। क्लियर? द वर्क ऑफ आर्ट इज़ टू एंटरटेन द इमेजिनेशन। कहते हैं कि ये वर्क ऑफ आर्ट, ये जो कलाकारी है, कला का जो काम है, आर्ट का जो काम है, फ़न का जो काम है, इज़ टू एंटरटेन द इमेजिनेशन। वो ख़यालात को, जो आपके विचार बनते हैं, इमेजिनेशन बनते हैं, उनको क्या करना है? एंटरटेन करना है ना, उन्हीं को लेकर के, इमेजिनेशन को लेकर के ही ये जो कला है उसका काम चलता है। क्लियर है? नॉवेल इज़ अ वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सी, वी फील, थिंक एंड लर्न फ्रॉम लाइफ।
ठीक है। नॉवल इज़ अ वाइटल रिकॉर्ड। ये जो नॉवल की बात आज हम करने जा रहे हैं, उपन्यास की बात जो हम आज करने जा रहे हैं, ये उपन्यास क्या है? एक तरह का वाइटल रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। व्हाट वी सी, जो हम देखते हैं, आँखों से जो हम देखते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है हमारे माइंड में, एक तरह का हार्ड डिस्क है हमारे माइंड में। व्हाट वी सी, व्हाट वी फील, जो हम अनुभव करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, एंड थिंक, जो हम सोचते हैं, एंड लर्न फ्रॉम लाइफ, और जो हम जीवन से सीखते हैं, सारा का सारा एक वाइटल रिकॉर्ड बन जाता है। किसके लिए? नॉवेल के लिए। नॉवल यही तो है ना, जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, जो हम कंक्लूज़न निकालते हैं, इसी चीज़ को जब हम लिखते हैं और वो हमारा इमेजिनेशन जब पेपर पे आता है तो ये जो है एक तरह का उपन्यास का रूप लेता है, छोटे शॉर्ट स्टोरीज़ का रूप लेता है, जिसको हम लोग नॉवेल कहते हैं। क्लियर है? दस नॉवेल इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। अतः इस प्रकार कहा जाता है कि नॉवेल जो है, उपन्यास जो है, इज़ एन एक्सप्रेशन, एक अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है ऑफ लाइफ, जीवन की अभिव्यक्ति है। कौन? नॉवेल। थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, किसके द्वारा? किस माध्यम के द्वारा? लैंग्वेज के माध्यम के द्वारा, भाषा के माध्यम के द्वारा। आप समझे बात? मतलब भाषा के माध्यम के द्वारा ये जो नॉवेल है जीवन का एक अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन है। मतलब हम जिंदगी को कैसे रखेंगे सामने, किस तरह से व्यक्त करेंगे, यही एक हमारा जो है ये भाषा के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, या है ना, थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज के माध्यम से ये जो विचारों की जो अभिव्यक्ति है, यही है नॉवेल। नॉवेल इज़ नॉट न्यूनेस बट जेन्युइननेस। कहते हैं कि नॉवेल का मतलब नयापन नहीं है, न्यूनेस नहीं है, बल्कि जेन्युइननेस है, मतलब सच्चाई है, असलियत है, जुनून। वो कितना जुनून है जो आप देख रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में कह रहा है कि जो नॉवेल है वो जेन्युइननेस को दिखाता है, वो न्यूनेस को नहीं दिखाता। न्यूनेस जो भी है, पर जो सच्चाई दिखती है हमको हमारी नज़रों से, हमारे फीलिंग से, हमारे जीवन से, हम जो देख करके हम सीखते हैं, उसी को जब हम पेपर पे ढालते हैं तो दैट टेक्स अ फॉर्म कॉल्ड नॉवेल। बात पकड़ में आ रही है आपको? ओके। एंड नॉवेल ग्रोज डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ। और कहता है कि नॉवेल जो है ग्रो करता है, बढ़ता है डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से। कहाँ से? ज़िंदगी से ये प्रभावित होता है। ज़िंदगी अगर है तो नॉवेल का निर्माण होगा। ज़िंदगी से ही लोग सीख करके, देख करके डायरेक्टली ये नॉवेल जो ग्रो होता है, बढ़ता है, ये बिल्कुल जीवन से ही इसका लेना देना है। इट इज़ द नियरेस्ट थिंग टू लाइफ। ये ज़िंदगी का सबसे नियरेस्ट थिंग है, सबसे नज़दीक की चीज़ है। एंड है ना, मोड ऑफ amplifying experiences and extending our contact with our fellow men beyond our personal contact। कहता है कि ये जो है ना, इट इज़ द नियरेस्ट थिंग टू लाइफ। ये जो नॉवेल है जीवन की सबसे नज़दीकी चीज़ है। एंड अ मोटो ऑफ एम्पलीफाइंग, और एक तरह का मोटो है, सिद्धांत है, ऑफ एम्पलीफाइंग, बढ़ाने का। क्या? एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों को, अपने तजुर्बों को बढ़ाने का। और एक्सटेंडिंग आवर कॉन्टैक्ट, और हमारे जो कॉन्टैक्ट हैं, हमारा जो स्पर्श है, हमारा जो संपर्क है, उसको एक्सटेंड करने का, बढ़ाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। विद आवर फेलो मैन, अपने लोगों से, बियॉन्ड आवर पर्सनल कॉन्टैक्ट, जो हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट को छोड़कर लोगों से एक कनेक्शन रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। कौन? नॉवेल। ठीक। पैराग्राफ चेंज। डू यू रिमेंबर द स्टोरी टोल्ड बाय योर ग्रैंडमदर? अब सवाल कर रहा है कि आपको याद है जो आपकी दादी या नानी आपको कहानियाँ सुनाया करती थी, कहानियाँ सुनाती थी, क्या आपको याद है? व्हाट वर योर फीलिंग्स देन? तब जब आप दादी या नानी से कहानियाँ सुनते थे, तब आपकी फीलिंग, तब आपका एहसास, तब आपका अनुभव कैसा होता था? डिड यू फील द थ्रिल? क्या आपको रोमांच फील होता था? क्या आप रोमांचित महसूस करते थे? इन मैनी वेज, अगर बहुत सारे तरीक़ों से, वी आर स्टिल लाइक द प्रीमिटिव मैन टुडे। आज भी अगर हम सोचें तो वही हम आदि मानव की तरह हैं, प्रीमिटिव मैन की तरह हैं, जो पहले जो इंसान आया था, या हम जो सबसे पहले आए थे, प्रीमिटिव मैन कहा जाए। प्रीमिटिव मैन तो जो सबसे पहले प्रीमिटिव मैन जो आया था प्री हिस्टोरिक एज में, वहाँ की बात कर रहा है ना। वी आर
स्टिल लाइक प्रिमिटिव मैन टुडे, कहता आज भी हम उसी मानव की तरह हैं, उसी ज्ञानी मानव की तरह हैं। फर्स्ट वी आर अट्रैक्टेड बाय द नैरेटिव, सबसे पहले हम जो खींचते हैं, हम जो खींचे जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं किसके द्वारा? नैरेटिव के द्वारा, मतलब कहानी के द्वारा, मतलब कथा के द्वारा, स्टोरी के द्वारा। नैरेटिव का मतलब होता है दोस्तों स्टोरी, नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरी। लेटर वी अप्रिशिएट द स्टाइल, फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं? उसके स्टाइल को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड सिग्निफिकेंस, और उसके महत्व की भी प्रशंसा करते हैं। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज सो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। व्हेन यू ग्रो अप एंड रीड नॉवेल्स, जब आप बढ़ते हो, जब आप जवान होते हो, ग्रो अप होते हो, और जब आप नॉवेल्स को पढ़ते हो, उपन्यास को पढ़ते हो, यू विल गेट व्हाट यू वांट, तुम वही पाते हो जो तुम चाहते हो। यू विल गेट, तुमको मिलेगा, तुम पाओगे व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो, एंड व्हाट यू नीड, और जिस चीज़ की तुमको ज़रूरत है। इनफैक्ट नॉवेल्स विल गिव यू, अगर इनफैक्ट वास्तव में अगर देखा जाए तो नॉवेल्स आपको क्या देगा? उपन्यास आपको क्या देगा? द काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक प्रकार का संतुष्टि देगा, एक प्रकार की तसल्ली देगा। यू योरसेल्फ मे नॉट हैव इमेजिन, जिसको तुम खुद स्वयं तुमने कभी उसकी कल्पना नहीं की होगी। समझ में आई बात? नॉवेल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्ट दैट एक्सप्रेसेस लाइफ इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी। कहते हैं कि ये जो नॉवेल्स हैं उस तरह का है ना, संगम है, संयोग है, एक मिलावट है, किस चीज़ का? कल्पना का, इमेजिनेशन का, एंड इंटेलेक्ट, और बुद्धि का, जो एक्सप्रेस करता है लाइफ इन फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, जो जीवन को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में। कौन? नॉवेल। दे शो मोटिव्स एंड इन्फ्लुएंसेस, वो क्या करता है? मोटिव्स को दिखाता है। मोटिव्स मीन्स विचार को दिखाता है, उद्देश्य को दिखाता है, और इन्फ्लुएंसेस को दिखाता है। मीन्स अपने उसका जो प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उसको दिखाता है। विच गवर्न ह्यूमन लाइफ, जो प्रभाव, जो मोटिव्स ह्यूमन लाइफ को, मतलब मानव जीवन को गवर्न करती है, रूल करती है, कंट्रोल करती है। ठीक, पर हम लोग पैराग्राफ चेंज करते हैं। वुड यू नॉट लाइक टू नो द स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल्स, क्या तुम पसंद नहीं करोगे कि तुम जानो किसका, कि जो नॉवेल्स हैं किस तरह से डेवलप हुआ? नॉवेल्स के डेवलप होने की कहानी तुम जानना नहीं चाहोगे? नॉवेल किस तरह से बढ़ा, डेवलप हुआ, है ना, और है ना, किस तरह से बढ़ता चला गया, क्या उसकी कहानी तुम जानना नहीं चाहोगे? टू कम टू द प्रेजेंट स्टेज, आज जिस स्टेज में नॉवेल है, आज जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में ये जो नॉवेल है, तो नॉवेल हैड टू पास थ्रू सेवरल सेंचुरीज़। ये ऐसे नहीं हुआ, नॉवेल को गुजरना हुआ, ये पास हुआ किससे? थ्रू सेवरल सेंचुरीज़, कई शताब्दियों को, कई सदियाँ गुजर गई नॉवेल को पार होते होते आज के दौर में आने तक के लिए। बहुत सारी चीज़ों से होकर ये नॉवेल पास हुआ है, गुजरा है। द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल आर द ग्रीक रोमांसेस, जो सबसे शुरू में जो नॉवेल्स हुआ करते थे, शुरू दौर में जो नॉवेल्स होते थे, वो क्या होते थे? कुछ नहीं होते थे, वो ग्रीक रोमांसेस पर वो क्या होते थे? आधारित होते थे। नाउ लेट मी टेल यू, अब मुझे कह लेने दो, मुझे कहना है तुम्हें, है ना। यू हेयर द वर्ड नॉवेल इंक्लूड्स, अब यहाँ अगर हम बात करें, ये जो शब्द नॉवेल है, उपन्यास है, वो इंक्लूड करता है, सम्मिलित करता है ऑल प्रोज फिक्शन, हर तरह का प्रोज मीन्स नॉट पोएट्री, प्रोज पद्य गद्य, है ना, एंड फिक्शन मीन्स होता है दोस्तों, है ना, जो कल्पना पर आधारित जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, दैट्स कॉल्ड फिक्शन, इसको हम लोग उपन्यास भी कहते हैं। इट मे बी डिवाइडेड इनटू स्टोरीज़ एंड रोमांसेस, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम विभाजित कर सकते हैं स्टोरीज़ में और रोमांसेस में, मतलब कहानियों में और रोमांसेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करते हैं।
द राइज ऑफ द नोबेल वाज द रिजल्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑफ 18th सेंचुरी। कहते हैं कि नोबेल का जो उदय हुआ, राइज हुआ, है ना, इसका जो उरूज हुआ, कैसे हुआ? ये उरूज एक तरह का रिजल्ट था, किसका? डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक रिजल्ट था। एक जो प्रजातांत्रिक जो आंदोलन इस दुनिया में हुए, है ना, उसी का एक रिजल्ट था ये नोवेल। कब हुआ? 18वीं शताब्दी की बात है, 18वीं सदी की बात है। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस एज, इस एज का, इस दौर का जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, सबसे बड़ी जो कामयाबी थी, वो क्या थी? वॉज द एक्चुअल बिगनिंग ऑफ द नॉवेल। एक्चुअली नॉवेल इसी वक्त क्या हुआ? शुरू हुआ। क्लियर है? बट बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले देर वर सम राइटर्स हु हैड गिवन एलिमेंट्री फॉर्म टू द नॉवेल। उससे पहले भी कुछ राइटर्स थे, कुछ लेखक थे जो काफ़ी प्रारंभिक, काफ़ी आरंभिक फॉर्म दिया था, रूप दिया था, शुरुआती दौर शुरू किया था नॉवेल को। कुछ राइटर्स थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिसाल ले लें, उदाहरण ले लें, तो राइटर्स लाइक बनियन। अगर हम राइटर की बात करें, बनियन की बात करें, 1628 से 1688 तक, एंड डीफो 1660 से लेकर 1731 की बात करें, हु टुक एडवांटेज ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट इन फिक्शन। जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया, एडवांटेज लिया, किसका? पब्लिक इंटरेस्ट का, लोगों के इंटरेस्ट का, लोगों की रुचि का, जो कि फिक्शन में रखते थे, छोटी छोटी कहानियों में, है ना, उपन्यासों में, या उसको हम लोग अफसाना बोलेंगे, अफसानों में रखते थे। लेट मी टेल यू हेयर, मुझे यहाँ कह लेने दो, है ना, दैट बनियन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट प्रोज राइटर। बनियन जो था, इसके बारे में अभी हमने बात किया, 1628 से 1688 के बीच में जो रहा, वो कंसिडर किया जाता है, माना जाता है टू बी अ ग्रेट प्रोज राइटर। बहुत ही बड़ा एक तरह का प्रोज राइटर था, एक तरह का वो नसर लिखता था, एक तरह का गद्य लेखक था, कहानियाँ वो लिखता था। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, है ना, बिगेन एज ए एलेगरी बट इन कोर्स ऑफ टाइम। ये जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, एक लेख था उसका, इसी का, है ना, वो शुरू हुआ, बिगेन एज एन एलेगोरी, एक उपन्यास के रूप में, एक कहानी के रूप में सामने आया, है ना। एक एलेगोरी बोलते हैं दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो इमेजिनेशन पे आधारित हो। इसको हम लोग रूपक कह सकते हैं, या अन्योक्ति कह सकते हैं, या दृष्टांत कह सकते हैं। किसको? एलेगोरी को। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? दृष्टांत या उन्योक्ति या रूपक। क्लियर? उस तरह का उसने लिखा था। बट इन द कोर्स ऑफ टाइम, इसी बीच बनियन बिगेन टू बी कंसिडर द पायनियर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। बनियन को समझा जाने लगा, किसका? मॉडर्न, आधुनिक नॉवेल का एक पायनियर कहा जाने लगा, एक मार्गदर्शक कहा जाने लगा। कहा जाए तो उसी के है ना, उसी के नेतृत्व में नॉवेल को ये जो आज का मकाम है, वो मकाम मिला। तो चलिए दोस्तों, ये जो नॉवेल का जो 11th चैप्टर था, ये हम लोगों ने यहाँ तक, ये पहला पेज है, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अब हम आगे चलेंगे, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आपको कैसा लगा, किस तरह लगा, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।